आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी करोड़ों पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले यानी करोड़ों किसानों को लाभार्थी सूची को नाम से हटा दिया गया है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि आप किस तरह से अपना लाभार्थी सूची में नाम को देख सकते हैं कि आपका नाम हटा है या नहीं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लाभुक किसानों को पता चल पाएगी कि आप किस तरह से लाभार्थी सूची में अपना नाम को देख सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि आप लाभार्थी सूची को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरा परिवार का अपना लाभार्थी सूची में नाम को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि 22वीं की जारी होने से पहले यानी कुछ कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप उन कार्य को पूरा नहीं कराते हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि 22वीं किस्त से पहले कौन कौन से कार्य को कराना अनिवार्य है, जिसे सभी लाभुक किसानों को कराना बेहद ही जरूरी है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी इस बार 2,000 रुपये नहीं बल्कि कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि यानी जब जारी हुई थी उस समय यानी टेक्निकल इशू होने के कारण यानी 21वीं किस्त की राशि बहुत सारे किसानों को बैंक अकाउंट में नहीं मिल पाई थी। तो वैसे किसानों को यानी इस बार 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी उनको बैंक अकाउंट में यानी इस बार 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और वैसे किसान जिनको बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार 22वीं किस्त के यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो आप सभी लोग को ये सारी जानकारी पता चल पाई होगी। लेकिन अब आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान योजना के 2,000 रुपये आने से पहले लाखों किसानों को कटा नाम, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त मिलने से पहले कौन से लाखों किसान हो सकते हैं जिनको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के यानी लिस्ट से नाम को हटा दिया गया है। और आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले सरकार ने लाखों किसानों को नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए हैं।
यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन लोगों पर हुई है जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्य यानी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। किसान अधिकारी पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले यानी लाभार्थी सूची से यानी करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची को नाम से हटा दिया गया है। और आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को लाभार्थी सूची से नाम हटा दिए गए हैं और नाम हटाने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि नाम हटाने का मुख्य कारण यह है कि यानी परिवार में एक से अधिक सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। तो आप भी जानना चाहते हैं कि आपका नाम कटा है या नहीं, तो आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं और आप वहां से पता लगा सकते हैं कि पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची से आपका नाम कटा है या नहीं। और आप जानना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना में लाभार्थी सूची किस तरह से डाउनलोड करें, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक को लगा देंगे। आप वहां से डायरेक्ट जाकर उस वीडियो के माध्यम से देखकर आप बेनिफिशियरी लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि आपका लाभार्थी सूची से नाम कटा है या नहीं। देश भर के करोड़ों किसान यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का यानी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ने कई लाभार्थियों का चिंता बढ़ा दी है। दरअसल सरकार ने अलग अलग राज्यों में लाखों किसानों को नाम यानी लाभार्थी सूची से हटा दिए थे। अब यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि कहीं इस सूची से आपका नाम तो शामिल नहीं है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आप किस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका लाभार्थी सूची में नाम है या नहीं। तो आपको इसको देखने के लिए वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप वहां से जाकर पूरी वीडियो देखकर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी लाभार्थी सूची को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नामों को देख सकते हैं। अगर उस सूची में आपका नाम होता है तो आपको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और उस सूची में अगर आपका नाम नहीं होता है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो अब आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची से नाम कटने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों कट रहे हैं किसानों के नाम। सरकार समय समय पर योजना को पारदर्शिता बनाने के लिए लाभार्थी सूची को अपडेट करती है। आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार नाम कटने के यानी 2 प्रमुख कारण हैं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नाम कटने का 2 प्रमुख कार्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण जमीन के यानी मालिकान हक से जुड़ा है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि इसमें पहला और मुख्य कारण यह है कि यानी अगर आपके नाम से जमीन नहीं है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और लाभार्थी सूची से आपका नाम को हटा दिया जाएगा। जिन किसानों को 1 फरवरी यानी 2019 के बाद जमीन अपने नाम करवाई है यानी इससे पहले उसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी, उसके दस्तावेजों अब सघन जांच की जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अगर कोई भी किसान के यानी 2019 यानी फरवरी 2019 के बाद अगर कोई भी किसान जमीन अपने नाम करवाई है और उससे पहले उसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी तो उसका जांच ठीक तरह से किया जाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी सूची से नाम को हटा दिया जाएगा। अगर आपका जमीन रिकॉर्ड सही पाया जाता है तो आपको पुनः लाभार्थी सूची में नाम को जोड़ दिया जाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लगातार आपको लाभ मिलेगा। नाम कटने का दूसरा बड़ा यह कारण हो सकता है कि परिवार में कई लोग लाभ उठा रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पति और पत्नी दोनों या फिर एक व्यवसाय और कोई नाबालिग सदस्य एक साथ इस योजना का पैसा ले रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जहां पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कितने नाबालिग बच्चे भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके वो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो कि पीएम किसान योजना के लिए
योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने पीएम किसान योजना में आवेदन किए हैं, तो उन सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सूची से नाम को हटा दिया जा रहा है। नियमों के मुताबिक ये पूरी तरह से गलत है और ऐसे मामले पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि यानी इस सभी कारण से अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ उठा रहे हैं, यानी जैसे कि पति और पत्नी और किसी नाबालिग बच्चे भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो ये नियम के गलत है और इस गलत में अगर आप पकड़ाई हो जाती है तो आपको सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी रिकवरी किया जा सकता है। रुकी हुई किस्त के पैसे वापस मिलेगा या नहीं, तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि पीएम किसान योजना के योग्य लाभुक के पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रुकी हुई किस्त के पैसे यानी मिलेंगे या नहीं, तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। कृषि मंत्रालय ने वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संदिग्ध मामले में यानी लाभार्थियों को फायदे फिलहाल रोक दिए गए हैं। यह रोक तभी तक जारी रहेगी जब तक उनका फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हो जाता। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर भी यानी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अभी फिलहाल कुछ मामलों में गड़बड़ी होने के कारण लाभार्थियों को फिलहाल फायदा को रोक दिया गया है और तब तक रोका जाएगा जब तक सभी किसानों को फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य पूरा नहीं हो जाता। तब तक सभी लाभुक किसानों को यानी रुकी हुई किस्त को पैसा नहीं मिलेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद अगर किसान यानी योग्य यानी शर्तों को पूरा करते हुए पात्र पाए जाते हैं तो उनको बैंक खाते में धनराशि भेजी जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अगर आपका भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा और उसमें अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपका भौतिक सत्यापन सत्य होता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी रुकी हुई भी किस्त के पैसे मिलेंगे। तो अब आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी, खाते में कब तक आएगी अगली किस्त। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योजना की 22वीं किस्त के यानी 2,000 रुपये किसानों को बैंक खाते में कब ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पैसा मार्च के पहले सप्ताह या होली त्यौहार के ठीक पहले जारी की जा सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए यानी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी मार्च के पहले सप्ताह या होली से ठीक पहले ही सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि कब मिलेगी और साथ में ये भी जान पाए होंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सूची से नाम कटने का मुख्य कारण क्या क्या है। और साथ में दोस्तों, आप सभी लोग को यह भी बताए हैं कि पीएम किसान योजना की यानी स्टेटस को आप कैसे चेक कर सकते हैं और पीएम किसान योजना के लाभार्थी सूची में आपका नाम है या नहीं। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा देंगे। आप वहां से जाकर डायरेक्ट उस वीडियो के माध्यम से अपना लाभार्थी सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।